कुंभ पर्व का इतिहास और महिमा इतनी विस्तृत है कि संपूर्ण रूप से समझने के लिए हम इसके लिए कई पहलुओं पर ध्यान देंगे। आइए इसे और विस्तार से जानते हैं। पौराणिक कथा का गहराई से वर्णन। समुद्र मंथन की कथा में 14 रत्नों के साथ अमृत का कलश निकला। अमृत के लिए देवताओं और असुरों में 12 दिनों और 12 रातों तक, जो कि धरती के 12 वर्ष के बराबर होता है, घमासान युद्ध चला। अमृत कलश लेकर भगवान विष्णु गरुड़ के साथ उड़ गए। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। इसमें पहला हरिद्वार गंगा नदी, दूसरा प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती का संगम, तीसरा उज्जैन शिप्रा नदी और चौथा नासिक गोदावरी नदी। इन्हीं स्थानों को पवित्र माना गया और यहाँ पर कुंभ मेले की परंपरा की शुरुआत हुई। आध्यात्मिक महत्व। कुंभ पर्व का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक भी है। यह व्यक्ति को आत्मा की शुद्धि और आत्मबोध की ओर प्रेरित करता है। पवित्र स्नान। ऐसा माना जाता है कुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग्य हो जाता है। योग साधना। कुंभ मेला योगी और साधुओं के और संतों के लिए एक बड़ा मंच है। वे यहाँ अपने ज्ञान और तपस्या का प्रदर्शन करते हैं। कुंभ मेला की ऐतिहासिकता। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख। महाभारत, इसमें प्रयाग के कुंभ स्नान का वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और पद्म पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में भी कुंभ के महत्व का वर्णन किया गया है। ह्यूनसांग। 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्यूनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में कुंभ मेले का उल्लेख किया है। उसमें प्रयागराज में आयोजित विशाल मेले, उसमें लाखों श्रद्धालुओं के स्नान और पूजन की जानकारी दी। मध्यकाल में 12वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कुंभ मेले को संरचित किया और इसे धर्म और अध्यात्म का केंद्र बनाया। महाकुंभ हर 12 वर्षों में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से आयोजित होते हैं। अर्ध कुंभ हर 6 वर्षों में हरिद्वार और प्रयाग में होता है। पुण्यकाल। कुंभ पर्व विशेष योग ज्योतिषी गणना के आधार पर पुण्यकाल निर्धारित होता है। मकर संक्रांति पहला शाही स्नान, मौनी अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण स्नान और बसंत पंचमी प्रमुख धार्मिक दिन। साधु और अखाड़ों की भूमिका। कुंभ मेले का एक बड़ा आकर्षण साधु संतों और अखाड़ों का जमावड़ा होता है। अखाड़े जो साधुओं के समूह हैं, कुंभ में अपने अनुयायियों के साथ आते हैं। प्रमुख अखाड़े। जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा। ज्योतिषीय महत्व। कुंभ पर्व ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा का विशेष योग इन 4 स्थानों पर बनता है तब वहाँ कुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार, सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में जाते हैं तब कुंभ का आयोजन होता है। प्रयाग में सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में उपस्थित होते तब जाकर कुंभ का आयोजन होता है। उज्जैन में सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करता है तब जाकर कुंभ मेले का आयोजन होता है। और नासिक बृहस्पति और सूर्य सिंह राशि में जब जाते हैं तब कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, ये भारतीय संस्कृति और परंपरा का विशाल उत्सव है। इसमें भजन कीर्तन, पूरे मेले में भक्ति गीत और भजनों का आयोजन होता है। लोक नृत्य और संगीत। विभिन्न प्रांतों से आए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ग्रंथों का पाठ। धर्म ग्रंथों का सामूहिक पाठ किया जाता है। आधुनिक युग में कुंभ मेला प्रबंधन और तकनीकी। लाखों श्रद्धालुओं के समागम को देखते हुए आधुनिक प्रबंधन तकनीकों और डिजिटल साधनों का उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान। 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया। पर्यटन। कुंभ मेले के दौरान भारत और विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। कुंभ पर्व का संदेश। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह व्यक्ति को धर्म, अध्यात्म और मानवता की ओर अग्रसर करता है। इसका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, धर्म का पालन और समाज को एकता का संदेश देना है। आप इसे अपने
आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें पौराणिक कथाओं को और आध्यात्मिकता को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आप सभी इस चैनल से जुड़ें, प्रकाश मार्ग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम शांति।